आप सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो कक्षा शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो हिंदी के वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाइए ताकि हम लोग मिलकर के हिंदी को सुदृढ़ और समृद्ध बना सकें। तो हमने यहाँ पर वर्णों को लिख लिया है, लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग इनको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से मैंने एक ट्रिक सी लिख दी है जिसको देख करके आप लोग समझ जाएंगे और जैसे जैसे मैं बताता हूं उस प्रकार से आप लोग इसको याद भी कर पाएंगे। तो यहाँ जो वर्णों या ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। आपको थोड़ा याद करने में आसान है, इसलिए दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप इसको ट्रिक समझ लीजिए या फिर जो भी कुछ आपको समझना है, आपको समझ में आना चाहिए बस। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे कुछ इनको याद कर सकते हैं। तो ऐसे होगा अकह कंठ इचयस तालु लिटरस मूर्धा लितलस दंत उप उपधमानी होठ वदंतोष्ठ एक कंठ तालु ओ कंठ ओष्ठ। एक बार दोबारा से हमारे साथ दोहरा सकते हैं। उप उपधमानी होठ वदंतोष्ठ एक कंठ तालु ओ कंठ ओष्ठ। अब इसी में आपके जितने भी उच्चारण के स्थान हैं वह दोस्तों इसी में समा गए। अब मैं इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से यहाँ पर व्याख्यान कर देता हूं, यानी समझा देता हूं। तो वो क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर ये आ लिखा है, इसमें हो जाएगा आपका छोटा आ और साथ में दोस्तों हो जाएगा बड़ा आ। अब जहां जहां भी जैसे छोटी है तो यहाँ पर हो जाएगा छोटी, साथ में हो जाएगा बड़ी। इसी प्रकार से आप सभी को मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद क्या है, अब इसमें का का मतलब अब जहां पर भी का से लेकर के जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और बाद में पा वर्ग। आपको मैंने इसके पहले वाली कक्षाओं में पढ़ाया हुआ है कि कौन मतलब वर्ग क्या होते हैं। का वर्ग का मतलब का खा गा घा अंगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो का है इसका मतलब हो गया का वर्ग। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर का वर्ग, और इसके साथ ही ये जो हा है इसको भी, ठीक है, ये अलग से है इसमें। तो ये आप हा देख लेंगे, ये का वर्ग की बात हो गई है यहाँ पर। और ये आ के अंतर्गत छोटा आ और बड़ा आ दोनों आ गए हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। अब यहाँ लिखा है कंठ। अब कंठ का मतलब वो इनका उच्चारण कौन कौन सा, जो छोटा आ, बड़ा आ और जो आपका का वर्ग है यानी कि क ख ग घ अंग, तो इनका जो उच्चारण है साथ में जो हा है, तो इन सभी का उच्चारण कंठ से होगा। तो आपने जैसे कि मैंने आपको बताया था अकह कंठ इचयस तालु, तो अब यहाँ तालु जब आ गया तो इसका मतलब तालु यानी तालव्य से होगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो ई का मतलब यहाँ छोटा ई और बड़ा ई दोनों हो गया। अब चा चा का मतलब चा वर्ग लिख लेते हैं इसमें, चा वर्ग। उसके बाद आ गया य और स। तो दोस्तों यहाँ पर या जो वर्ण है वह और जो ये श है। उसके बाद तालु, तालु का मतलब तो तालव्य लिख देते हैं यहां। ठीक है, तो इस तरह से होगा अकह कंठ इचयस तालु। अब यहां पर हम देख लेते हैं
तो यहाँ री। अब री का मतलब छोटा री और बड़ा री, हालांकि बड़ा री कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है, ये बात मैं आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया। लेकिन कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है और कहीं कोई पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो छोटा री हम बना लेते हैं। हो सकता है ये थोड़ा छोटा हो तो दिखाई न दे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तो आप समझ जाना। उसके साथ ही बड़ा वाला हम बना लेते हैं। इसके बाद और टा की बात आए तो वही बात है कि टा वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर टा वर्ग। अब रा और खा, तो यहां पर आप देखेंगे आगे रा और खा। अब इनका उच्चारण मूर्धा से होगा, तो हम बता देते ये लो, तो ये मूर्धा से इसका उच्चारण हो जाएगा। इसके बाद आता है री, री, और उसके बाद होता है ता वर्ग। ता वर्ग की यहां बात की गई है। और जो होता है ल और स, ये दोनों वर्ण, इनका जो उच्चारण होगा वो होगा दंत। दंत मतलब दांतों से। चलो ऐसे मैं बना देता हूं। तो अब आप समझ गए मैं क्या आपको यहां पर समझाना चाह रहा था। तो जो अकह कंठ, इच यस तालु, रिट रस मूर्धा, लिट रस दंत। अब इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इधर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि लिखा है उप, तो अब उ का मतलब क्या है? यहां उ का मतलब छोटा उ और बड़ा उ दोनों। तो आ जाइए भाई देख लेते हैं। तो छोटा उ और साथ में बड़ा उ। अब लिखा है पा, पा का मतलब हो गया पा वर्ग। तो पा वर्ग यानी कि पा पा बा भा मा, पा वर्ग की बात हो गई है। अब यहां पर आपके लिए यह एक बहुत ही यानी अनोखा चीज होगा अगर आपने कभी पढ़ा ना हो। तो उपधमानी का क्या चीज होती है? तो उपधमानी क्या चीज होती है वो मैं बताता हूँ। वैसे अभी आजकल इसका कहीं भी आप कहीं भी कोई चीज इसके बारे में कहीं भी आप नहीं देख पाएंगे, और इसका ना तो कहीं यूज होता है। बस आप जान लीजिए कि ये चीज है तो आप पढ़ लो वर्णमाला के अंतर्गत यानी व्याकरण के अंतर्गत। तो ऐसे करके जैसे हम लोग चंद्र बिंदु बनाते हैं, जैसे आपको अभी मैंने बताया था कि जो अंग्रेजी का आ, जो जैसे डॉक्टर वगैरह में ऊपर जो चंद्र बिंदु टाइप का लगाते हैं ये वाला चिन्ह, वैसे करके, और इसी के नीचे एक ऐसे, यानी ये जुड़ा हुआ दोनों ही है ऐसे। तो ये बन गया आपका उपधमानी। ठीक है, तो इनका यानी छोटा उ बड़ा उ पा वर्ग और ये उपधमानी, इनका जो उच्चारण स्थान है होठ, आपको यहां तो लिखा ही है कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया होठ से, इनका उच्चारण स्थान आपको पता चल गया। अब यहाँ पर वा लिखा है और दंतोष्ठ। अब यहाँ वा की बात की गई है, क्योंकि हमने या देख लिया था, आपने देखा था कि यहाँ पर या हो गया तो या के बाद रा आता है, रा के बाद ला आता है। तो रा का भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया था, और यहाँ पर ला का भी देख लिया, अभी वा का छूट गया था। तो यहाँ जो वा है, वा को दंत ओष्ठ की बात की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो वा है, वा में सिर्फ वा ही रहेगा, और इसको दांत और ओठ मिला करके उच्चारित किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो ए लिखा है, तो ए के बारे में। तो ए का है जो उच्चारण स्थान हुआ है कंठ तालु, यानी कंठ और तालु को मिला करके ए का उच्चारण किया जाता है। तो ए में आते हैं ए और आय दोनों ही। तो यहां पर हम लिख देते हैं ए और साथ में आय। तो ये दोनों ही जो हैं वह कंठ तालु से उच्चारित किए जाते हैं। तो अब आपके मन में एक शंका हो सकती है कि सर थोड़ा सा इसके बारे में अगर और थोड़ा विस्तार से बता दें कि इसमें जो भी कुछ है तो हम इसको आसानी से समझ पाए। तो भैया कंठ तालु मतलब कंठ और तालु, तो जैसे कि आप देखते हैं जो ए है वो कैसे बनता है ये, तो आप देखेंगे आ प्लस ई बराबर ए। तो भैया यहाँ पर जो आ है इसका उच्चारण स्थान आपने यहाँ पर देखा है, आ क्या कंठ,
तो वही बात यहाँ कंठ लिखी है, तो भैया मैं लिख देता हूं थोड़ा सा इसमें कंठ। ठीक है जी, तो ये हो गया कंठ। अब ई का भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तालव्य या तालु। तो भैया आप तालव्य या तालु करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तालव्य, तो ये लीजिए। अब तालु लिख लीजिए या तालव्य, बात तो वही है, बस संस्कृत और हिंदी का फर्क है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बने, तो कंठ तालु बन जाएगा। तो लिख लीजिए इसको कंठ तालु। अब इसके बाद इसी तरह से ओ है, तो ओ में कौन कौन सा है, तो ओ भी आएगा और औ भी आएगा। तो लीजिए यहां पर लिख देता हूं मैं ओ और साथ में औ। इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। जैसे यहां पर आप लोगों ने देखा था, यहां पर देख लेते हैं। तो भैया ओ कैसे बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो आ हो गया, प्लस जब हम ऊ को जोड़ देंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब यहां पर आपने देखा कि ओ तो बन चुका है, लेकिन अब आ का आपको बताया कंठ होता है, तो यहां आप कंठ लिख लीजिए। इसी प्रकार से ऊ है, तो ऊ को दोस्तों हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है होठ, तो भैया आ गया यहां पर होठ। अब होठ तो हम हिंदी में कह देते हैं, लेकिन जब हम संस्कृत में कहते हैं तो ओष्ठ हो जाता है। तो ये देखो कुल मिलाकर के निकल आया क्या, कंठ और ओष्ठ। यहाँ पर कंठ और होठ मिल करके क्या बनेंगे, कंठ ओष्ठ बनेंगे। अब होठ होता है हिंदी में, अगर हम संस्कृत की बात करें तो ओष्ठ होता है, तो हो जाएगा कंठोष्ठ। तो कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। और इसको जब हम एक में लिखना चाहें तब हम लिख सकते हैं कंठोष्ठ। कुछ इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, तो आपको जो उचित लगे वह आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पंचमाक्षर भी देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको वर्णमाला के अंतर्गत वहां पर थोड़ा सा परिचय दिया था, लेकिन संभवतः हमने पंचमाक्षर के बारे में आपको बताया नहीं था। तो जैसे आप लोग यहाँ पर लिखते हैं का वर्ग का आखिरी अक्षर, और जो चा वर्ग है उसका आखिरी अक्षर, और जो टा वर्ग है उसका भी, ता वर्ग उसका भी, और इसी प्रकार से जो पा वर्ग है उसका भी अंतिम अक्षर, यानी जो पांचवा अक्षर होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे हम पंचमाक्षर। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ये आते हैं एक तो अंगा, उसके बाद इया, इसके बाद आएगा आड़ा, न और मा। ये हो गए हमारे पंचमाक्षर। अब यहां पर इनका जो उच्चारण स्थान होगा वह अगर सिर्फ ये जब अकेले पूछे जाएंगे, यानी कि अगर पूछा गया अंग का इसका उच्चारण स्थान बताइए। अब यहाँ एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, इन पांच के पांचों वर्णों का अगर आपको अलग से पूछा जाए, खाली एक अक्षर दिया जाए कि ये ना है या मा है या ड़ा है या ञ या ङ, तो इनका अगर उच्चारण स्थान सिर्फ इन एक का पूछा जाए तो वहां पर सिर्फ इनका होगा नासिका, यानी कि नासिक के या नासिका। तो इनको नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। तो ये होगा नाक या नासिक के। अब लिख, आप नाक या नासिक या नासिका जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है ये तो सभी के लिए है, कि मतलब इनको जब अलग अलग पूछा जाएगा तो इनके लिए नासिक के हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब ये किसी अपने वर्ग के अंतर्गत अगर पूछे जाएं, यानी जैसे कि ये अंग है और ये का वर्ग के अंतर्गत पूछा जाए, का वर्ग के अंतर्गत पूछा जाए, यानी कि का और अंगा इन दोनों का पूछ लिया जाए, या खा और अंगा का पूछ लिया जाए, या गा और अंगा का पूछ लिया जाए,
या इसी तरह से घा और अंगा का पूछ लिया जाए, तब हमें क्या करना है? तब हमें क्या करना है, इसको वर्ग के अंतर्गत ही बताना है। जैसे कि हम अकह कंठ, तो यानी कंठ हो जाएगा। अगर का माना कि का या खा मान लो, खा और ये अंग, इन दोनों का अगर पूछ लिया जाए आपसे कि उच्चारण का जो स्थान है वह क्या है, तो यानी कहां से उच्चारित होते हैं, तो आपको कंठ ही बताना है। इनका उच्चारण स्थान कंठ ही सही रहेगा। वहां पर आप लोग गलती से भी यानी नाक से यानी नासिका से या नासिक से मत मार देना। ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा और आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद भी होगा। मुझे लगता है आप लोग इसके बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर अनुनासिक के बारे में समझ लेते हैं। तो भैया अनुनासिक, इसका पहले अगर ऐसे नॉर्मली हम समझे तो अनु का मतलब क्या है, बाद में या पीछे, बाद या पीछे। अगर नासिक, तो नासिक का मतलब नाक हुआ, नाक या नासिका हुआ। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि मतलब नाक, नाक यानी कि बाद या पीछे किसके, तो भैया मुंह के पीछे, तो यानी कि मुंह के पीछे नाक का आना। इसके अंतर्गत हम उन वर्णों को रखते हैं जो कि पहले मुंह और उसके बाद नाक का सहारा लेकर के उच्चारित किए जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, वे वर्ण जो पहले मुंह व बाद में नाक की सहायता से उच्चारित होते हैं किए जाते हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं यहां पर, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझ पाए। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे आप लोग कि वे वर्ण जो पहले मुंह व बाद में नाक की सहायता से उच्चारित होते हैं, यानी कि दोनों की सहायता से उच्चारित होते हैं, लेकिन पहले उसमें मुंह का ज्यादा रोल होता है, उसके बाद नाक का। तो दोस्तों ये अनुनासिक, आपने एक चंद्र बिंदु देखी होगी, आपको मैं दिखा देता हूं। तो इसमें आता है ये चंद्र बिंदु। तो दोस्तों आपने जहां भी देखा होगा ये, तो जब कोई भी शब्द होता है, जैसे कि कोई हम ले लेते हैं कांख, उसके बाद चांद, इसके साथ ही नांद आदि अनेक शब्द इस प्रकार के होते हैं। तो यहां पर आपने जो ये चिन्ह देखा है, यही हमारा अनुनासिक है। अब हम देखते हैं दोस्तों अनुस्वार के बारे में। अब अनुस्वार में क्या होता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में सिर्फ नाक आती है, यानी कि नाक के जरिए ही हम उसका उच्चारण करते हैं, उसे ही हम लोग अनुस्वार कहते हैं। तो चंद्र बिंदु और अनुस्वार में आपको फर्क यहां पर देखने को मिल जाएगा। अनुस्वार है तो अनुस्वार कैसा है, जो आप एक बिंदु देखते हैं ऐसा, तो ये जो किसी भी वर्ण के ऊपर लगा दिया जाता है, किसी शब्द के ऊपर लगा दिया जाता है, वही ये अनुस्वार होता है। जैसे कि आप देखेंगे तो ऊपर ये देखो मंद, इसी तरह से लिखेंगे नंद, गंदा, धंधा आदि ऐसे ही शब्द जो है दोस्तों इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो यहाँ पर आप साइन देख रहे हैं, ये वाला जो आपने साइन देखा, यही दोस्तों हमारा अनुस्वार है। तो अब आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि अनुस्वार क्या है और साथ में अनुनासिक क्या होता है। तो ये चंद्र बिंदु और इसमें कितना फर्क है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो भी कुछ यहाँ पर आप लोगों को समझाया गया है वह काफी समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा दोस्तों अल्प प्राण महाप्राण, यानी कहने का मतलब वर्णों के भेद से ही संबंधित। तो आप लोग उस वीडियो का इंतजार कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ा दीजिए और इस वीडियो को शेयर करके इस मंच को और भी बड़ा करने में सहायता कीजिए, ताकि हम लोग मिलकर के हिंदी को समृद्ध और सशक्त बनाने की कोशिश कर सके। तो मिलता हूँ एक अगली कक्षा में ऐसी ही बढ़िया वाले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत